ये कहानी है एक ऐसे घोड़े की जिसे जंग के दौरान जबरदस्ती अपने दोस्त से बिछड़ना पड़ जाता है और जंग के दौरान इसे एक जंगी घोड़ा बना दिया जाता है और अपने दोस्त से वापस मिलने के लिए ये अनगिनत मुसीबतों का सामना करता हुआ दिखता है। और आगे फिर ये किस तरह से अपने दोस्त से वापस मिल पाता है, चलो जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1912 में इंग्लैंड के एक छोटे से शहर से, जहाँ हम एल्बर्ट नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं जो कुछ लोगों का पीछा करता हुआ वहाँ आ गया था, जहाँ वो लोग अपनी एक पालतू घोड़े की डिलीवरी वहाँ कर रहे होते हैं। और फिर काफी तकलीफ के बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को देखने के बाद अल्बर्ट को वो इतना अच्छा लगने लगता है कि वो हर दिन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और फिर ऐसे ही समय बीतने लग गया था और हम देखते हैं कि वो छोटा घोड़े का बच्चा अब बड़ा होने लग गया था और अल्बर्ट भी उससे अब रोज किसी न किसी तरीके से दोस्ती करना चाह रहा था, लेकिन वो इसके लिए एक अजनबी होने के कारण हिचकिचाता हुआ दिखता है। और फिर थोड़ा और समय बीत जाता है और इन घोड़ों का मालिक इन्हें नीलाम करने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वो बच्चा अपनी माँ से भी बिछड़ता हुआ दिखता है। और वहीं हम उस नीलामी में एक एड नाम के किसान को भी देखते हैं जो अपनी खेती बाड़ी के लिए वहाँ घोड़े की एक जोड़ी लेने आया था, जहाँ इसी बीच उसकी नजर इस शानदार घोड़े पर जाती है, जिसे देखते ही वो इसे खरीदने का मन बना लेता है। लेकिन इस भीड़ में उसकी नजर वो खड़े जमींदार लियोस पर भी जाती है, जिससे उसने एक भारी भरकम कर्ज ले रखा था। और उसी टेंशन के बीच नीलामी शुरू होती है और फिर बोली शुरू होती है टेड द्वारा, जिसके बाद टेड को देखते हुए लियोस भी बोली लगाना शुरू कर देता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में दोनों एक से बढ़कर एक ऊंची बोली लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ देखते ही देखते टेड अपने सारे पैसे लगा देता है और इस नीलामी को वो जीत लेता है। और अब हम देखते हैं कि लियोन्स को मुस्कुराता हुआ, क्योंकि वो ऐसा ही चाहता था कि टेड अपने पूरे पैसे गवा दे। जिसके बाद वो उसे जीत की बधाई देने के साथ साथ उसे जल्द से जल्द अपना कर्ज चुकाने की बात कहते हुए वहां से चला जाता है। और फिर वो उसी घोड़े को अपने घर ले आता है, जहां हम देखते हैं कि वर्ड का ही पिता होता है, जो घर आते ही अपने परिवार को वहां हुई पूरी बात को बताता है। लेकिन ये सुनते ही उसकी बीवी रोज बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसने पूरे पैसे खर्च कर दिए। लेकिन अल्बर्ट अपनी माँ को ये बोलकर मना लेता है कि वो इस घोड़े का ख्याल रखेगा और उसे खेती बाड़ी के लिए तैयार करेगा। और फिर धीरे धीरे अल्बर्ट की उस घोड़े से दोस्ती भी हो जाती है, जो एक दूसरे से पहले अनजान थे। और फिर अल्बर्ट उस घोड़े का नाम जोई रखता है और अब अल्बर्ट हर रोज जोई को ट्रेनिंग देने लगता है, जिसे देखकर उसकी माँ भी खुश होती है। और इसी दौरान वो जोई को एक अनोखी सीटी बजाकर उसे अपने पास बुलाने के लिए भी ट्रेन करता है। और इस तरह दोनों की दोस्ती का रिश्ता दिन ब दिन अब गहरा होने लग गया था। लेकिन इसी बीच हम लियोन्स को अपना कर्जा लेने के लिए उनके घर पर आता देखते हैं। इसके चलते मजबूर होकर टेड को अपने जीवन भर की कमाई उसे देनी पड़ जाती है। लेकिन पैसे कम होने के कारण लियोन्स उसे कुछ और महीने की मोहलत देते हुए वहां से चला जाता है। यहाँ उसके जाते ही टेड अपनी इज्जत बचाने के लिए जोई को बंजर खेत को जोतने का फैसला करता है, जहाँ बरसों से कभी भी खेती नहीं हुई थी। और फिर वो जोई को जबरदस्ती खेत जोतने के लिए तैयार करने लगता है। लेकिन तभी अचानक जोई बेकाबू हो जाता है और उसे नीचे गिरा देता है, जहाँ नीचे गिरते ही टेड खुद को और भी लज्जित महसूस करते हुए दिखता है और जोई को जान से मारने का फैसला करता है। लेकिन तभी अल्बर्ट उसकी जान बचाने के लिए सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने पिता से वादा करता है कि वो इस खेत को जोतने के लिए तैयार करेगा। जहाँ अगली सुबह होते ही हम उसे जोई को तैयार करते हुए देखते हैं और जल्द ही वो दोनों खेत जोतने के लिए पहुंच जाते हैं। और जहाँ अब आसपास के सभी लोगों को इस बात का पता चल जाता है, तो अब लियोन्स के साथ साथ पूरा गांव इन्हें यहाँ देखने के लिए आ जाते हैं। और फिर अल्बर्ट अपने पिता की नाक बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से जोई के साथ हल चलाना शुरू कर देता है। लेकिन अब इस बंजर जमीन पर उसकी ताकत काम नहीं आती और कुछ देर बाद जोई की भी हिम्मत जवाब दी जाती है। लेकिन अचानक वहां बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण उस बंजर जमीन की मिट्टी धीरे धीरे नम पड़ने लगती है। जहां इसी मौके का फायदा उठाकर अल्बर्ट एक बार फिर से अपने जोई को तैयार करता है और हम देखते हैं कि वह दोनों एक नए जोश के साथ उस बंजर जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ इस तरह से एक नामुमकिन काम भी आज इन दोनों की दोस्ती और भरोसे ने बदल कर रख दी थी। और अब शाम होती है और अल्बर्ट की माँ रोज उसे उसके पिता की पिछली जिंदगी का जिक्र करते हुए उसे बताती है कि टेड भी कभी फौज में हुआ करता था, जहाँ एक जंग के दौरान उसे उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित भी किया गया था। लेकिन जंग खत्म होने के बाद उसने उस मेडल को कचरे में फेंक दिया था, जिसे वह आज तक समझ नहीं पाई।
और ये सुनते ही अल्बर्ट के दिल में भी अब पिता की तरह आर्मी ज्वाइन करने का सपना जाग उठता है। लेकिन अब जहाँ उन्हें कुछ खुशियां मिली थी वो अब गम में बदलने वाली थी, क्योंकि ज्यादा बारिश के कारण उनकी फसलें खराब होने लग गई थी और उनके कर्ज वापसी की मोहलत का समय भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब ये मुसीबत कम नहीं थी। शहर में एक और खबर आ जाती है कि जंग छिड़ चुकी है और ये खबर सुनते ही अल्बर्ट भाग भाग कर अपने घर पहुंचता है, जहां अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर समझ जाता है कि उसके साथ वही हुआ है जिसका उसे डर था। और हम देखते हैं कि ब्रिटिश आर्मी शहर में लोगों की भर्ती के लिए वहां पहुंचती है, जहां टेड अपने हालातों के चलते जोई को जेम्स नाम के एक आर्मी कैप्टन को बेचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन इसी बीच अल्बर्ट भी वहां पहुंचता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जॉय बिक चुका था और इसके चलते वो जेम्स के आगे खुद को भी सेना में भर्ती करने के लिए बोलता है, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसे भर्ती नहीं किया जाता। लेकिन कैप्टन उससे बोलता है कि वो जॉय का ख्याल रखने का वादा करता है और इस तरह हम दोनों को एक बार फिर से अलग होते हुए देखते हैं, जहाँ जाते जाते वो जॉय की गर्दन पर अपने पिता की निशानी बांधते हुए उसे जल्द से जल्द अपने पास वापस लाने की कसम भी खाता है। और वहाँ जॉय जाकर बेकाबू हो जाता है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन उसे टॉप थ्रोन नामक एक घोड़े के साथ बांधना पड़ता है। और ये दरअसल एक मेजर का घोड़ा होता है जो वहाँ आते ही अपने घोड़े के लिए बड़ी बड़ी तारीफें करना शुरू कर देता है। और फिर जाते जाते वो अपने सिपाहियों को सुबह होने वाले युद्ध अभ्यास के लिए अपने घोड़ों के साथ तैयार रहने के लिए बोलता है। और फिर वहाँ हम जॉय की रफ्तार को देखते हैं, जहाँ मेजर का सारा घमंड पल भर में ही वहाँ खत्म हो जाता है। और अब अगले दिन जर्मन से जंग के लिए सभी तैयार हो जाते हैं, जो कि सन 1914 की एक सुबह से होता है। और वहाँ जेम्स जंग में जाने से पहले जॉय के गले पर अल्बर्ट का दिया हुआ वो कपड़ा बांधता है और फिर वो सब निकल पड़ते हैं जंग के मैदान पर, जहां मेजर का इशारा मिलते ही पूरी आर्मी दुश्मन की बेसेस पर टूट पड़ती है और उन्हें लगभग हराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन शायद जर्मन को इस हमले की पहले से ही खबर लग चुकी थी और अब इसलिए वो एक के बाद एक कई सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच जेम्स उनकी गोलियों का शिकार हो जाता है और मेजर को भी अपने लोगों को मरता देख मजबूरन अपने हथियार डालने पड़ते हैं। और वहीं जर्मन सेना ने जॉय को भी पकड़ लिया था और उस समय के जंग में जिंदा पकड़े जाने पर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी कई जुल्म किए जाते थे। यानी जो घोड़े घायल होते थे उन्हें गोली मार दी जाती थी और जो सही सलामत बचते थे उनसे सेना के बड़े बड़े हथियार ढोने का काम लिया जाता था। और अब जॉय और थॉर्न से काम करवाने के लिए गंथर और माइकल, जो दो भाई थे, उन्हें ये काम दिया जाता है। और गंथर की नजर जॉय के गले पर लगे कपड़े पर जाती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। अब अल्बर्ट को एक चिट्ठी मिलती है, जिसे खोलते ही उसे जेम्स की मौत का पता चलता है और जिसने जॉय की जिम्मेदारी ली थी। जिसके बाद हम अल्बर्ट को बहुत ज्यादा उदास होते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी ओर जर्मन सेना को एक बार फिर से उन पर हमला होने की खबर मिलती है, जिसके बाद वो जल्द से जल्द उस जगह को छोड़कर वहां से निकल पड़ते हैं, जहां गंथर को पीछे उन पकड़े गए घोड़ों का ख्याल रखने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन वो अपने छोटे भाई माइकल के लिए चिंता में था और उसे जंग पर जाने से रोकता है। लेकिन माइकल जंग में जाना चाहता था और जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है और उसके बैग पर वो वही कपड़ा बांध देता है जो जॉय की गर्दन पर था। और जब सेना मार्च कर रही होती है तभी गंथर अपने भाई को दोनों घोड़ों के साथ वहां से भगाकर ले जाता है और एक विंड मिल वाली जगह पर अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों घोड़ों के साथ छुप जाते हैं। लेकिन फिर जर्मन सेना द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है और दोनों को भगोड़ा करार देते हुए मौत की सजा मिलती है। लेकिन किसी तरह वो दोनों घोड़े जॉय और थ्रोन नहीं पकड़े जाते और फिर उस विंड मिल में एक छोटी बच्ची आती है जिसका नाम होता है एमिली, जो उस विंड मिल के मालिक की पोती होती है, जिसके माता पिता एक जंग के दौरान मारे गए थे। और वो अपने दादा से बोलती है कि वो इनका ख्याल रखेगी जब तक इनका असली मालिक इन्हें लेने नहीं आ जाता। और अब एमिली इन दोनों घोड़ों का अच्छे से ख्याल रखने लग जाती है, जिससे अब जॉय और एमिली के बीच अच्छा लगाव होने लग गया था और दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर जर्मन सेना उनके घर पर धावा बोल देती है, जो कि अपने भूखे सिपाहियों के लिए वहां खाना लेने आए थे। और एमिली दोनों घोड़ों को वहां से ले जाकर उन्हें बचाने के लिए छुपा देती है। और वहां वो सेना वाले एमिली के दादा को धमकी देते हैं कि वो वहां फिर से आएंगे। और अब ये घटना एमिली के दादा को पूरी तरीके से हिलाकर रख देती है, जिसके चलते वो पहली बार एमिली को उसके माता पिता के बारे में बताता है, जो एक जंग में मारे गए थे। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और अब उसे खुश करने के लिए उसके जन्मदिन पर उसे एक अनोखा प्रेजेंट देते हैं। और फिर एमिली अपनी पहली घुड़सवारी करने जाती है, जहाँ वो अपने दादा से दूर तक न जाने का वादा करती है और उसे घुड़सवारी करते हुए दिखाई देती है। लेकिन फिर एमिली को गए बहुत ज्यादा देर हो जाती है और उसके दादा काफी चिंता में होते हैं। और फिर वो थोड़ी दूर जाकर देखते हैं, वहाँ जर्मन सिपाहियों ने एमिली के साथ साथ वो दोनों घोड़ों को भी पकड़ लिया था। और वहाँ पहुंचकर एमिली के दादा उसको तो छुड़वा लेते हैं, लेकिन वो दोनों घोड़े अब जर्मन सेना के हो चुके थे और एक बार फिर घोड़ों की जिंदगी खतरे में थी। और इन्हें पकड़ा देख एमिली दुखी होती है और रोने लग जाती है। और अब वहाँ जर्मन सैनिक उन दोनों घोड़ों को
एक एंगल नाम के सिपाही को दे देते हैं जो घोड़ों को इस्तेमाल जंगी हथियारों को खींचने के लिए किया करते थे। लेकिन उन दोनों को देखते ही उसे उनसे एक तरह से लगाव सा हो जाता है, जिसके चलते वो कई हफ्तों तक उन दोनों को भारी भरकम हथियार खींचने से बचाए रखता है। लेकिन एक दिन जब हथियार खींचते खींचते एक घोड़ा बहुत ज्यादा थक जाता है तो उसे वहाँ मार दिया जाता है और उसकी जगह लेने के लिए टॉप थॉर्न को चुना जाता है। लेकिन उसकी कमजोर लातों के चलते एंगल उसे इस्तेमाल में ना लाने की गुहार लगाने लगता है। लेकिन उसकी एक नहीं चलती और थॉर्न को बाकी घोड़ों के साथ हथियार ढोने का काम मिल जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जोई अपने दोस्त की जान बचाने के लिए सामने आ खड़ा होता है और हथियार को खींचने में लग जाता है। और अब हम जंग का नजारा देखते हैं जहां हमें दूसरी ओर अल्बर्ट नजर आता है जो आखिरकार सेना में भर्ती हो चुका था, जिसके साथ उसके दो दोस्त एंड्रयू के साथ उस जमींदार लियोन्स का बेटा डेविड लियोन्स भी था। और वो सब मिलकर दुश्मन सेना पर धावा बोल देते हैं, जहां डेविड गोली लगने से घायल हो जाता है और एंड्रयू जर्मन के बिछाए गैस बॉम्ब्स का शिकार हो जाता है। और वहां हम देखते हैं एंगलमैन को उन घोड़ों को मौका देखकर वहां से भगाने वाला होता है। तभी भूख के कारण टॉप थॉर्न वहां दम तोड़ देता है और वो दोनों वहां खड़े काफी ज्यादा दुखी होते हैं। और जर्मन सेना बुरी तरीके से हारने लग गई थी और वो भागने लग जाते हैं और अपने साथ एंगलमैन को भी ले जाते हैं। और एक बार फिर जोई वहाँ अकेला पड़ गया था। इसके बाद उसका सामना एक टैंक से होता है, लेकिन काफी हिम्मत दिखाते हुए वो उससे बचते हुए वहाँ से निकल जाता है और बेकाबू होकर तेजी से भागना शुरू कर देता है। इस दौरान वो जंगी बॉर्डर पर लगी तारों से भागता हुआ फंसकर वहाँ गिर जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, जिसे दोनों ओर के सिपाही देख रहे होते हैं और उसे हौसला देते हुए उठने का इशारा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता तो एक ब्रिटिश सिपाही वहाँ जंग को रोकने की गुहार लगाता हुआ आगे बढ़ता है जोई की जान बचाने और उसे वहाँ से निकालने के लिए। और ये देखकर वहाँ का एक जर्मन सिपाही भी पहुँच जाता है और वो दोनों मिलकर जोई को वहाँ से छुड़वा लेते हैं। लेकिन जोई को वहाँ से निकालने के बाद वो दोनों जोई को अपने साथ ले जाने की बहस करने लगते हैं। फिर वो इसका हल टॉस करके करते हैं, जिसमें ब्रिटिश सिपाही की जीत हो जाती है और दोनों एक दूसरे का हैंडशेक करते हैं और ब्रिटिश सिपाही जोई को अपने साथ ले जाता है। और फिर हमें एल्बर्ट को दिखाया जाता है जिसे उस गैस धमाके में उसकी आंखों पर बुरा असर पड़ा था, जिसका इलाज वहाँ मेडिकल कैंप में चल रहा होता है। और उसी दौरान वो एक घोड़े के साथ हुई दुर्घटना के बारे में सुनता है, जिसके बाद एल्बर्ट वहाँ सोच में पड़ जाता है और फिर उस मेडिकल कैंप में जोई को इलाज के लिए लाया जाता है, जिसे देखकर वहाँ का डॉक्टर बोलता है कि इसका इलाज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसकी तकलीफ को दूर करने के लिए इसे गोली मार देनी चाहिए। और वहाँ उसे गोली मारी ही जाने वाली थी कि एक आवाज सुनाई देती है जो अल्बर्ट की होती है और वो वहाँ पुरानी जोई को बुलाने वाली सीटी को बजाता है और जोई उसे सुनकर दौड़कर अल्बर्ट के पास चला जाता है। और इस तरह बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेलते हुए ये दोनों दोस्त आखिरकार एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। और अल्बर्ट वहाँ जोई के बारे में डॉक्टर को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर डॉक्टर जोई की जान बचाने का वादा करता है। और फिर समय बीतता है और जंग खत्म होने का ऐलान होता है। लेकिन अल्बर्ट के लिए ये एक दुखी खबर होती है, क्योंकि थी सभी जंगी घोड़ों को नीलाम करने की। और अल्बर्ट जब जोई को अपने साथ नीलाम करने ले जा रहा होता है तो वो वहाँ देखता है उसके साथी उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, जहाँ वो सब उसे जोई को वापस लाने के लिए पैसे देते हैं। और फिर जोई को हम नीलामी में खड़ा हुआ देखते हैं और वहाँ बड़े बड़े लोग बोली लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसे जीतता है सबसे ऊंची बोली लगाने वाला एमिली का दादा, जो जोई को किसी भी हालत में अपने साथ ले जाना चाहता था। और जब वो जोई को ले जा रहा होता है तो अल्बर्ट उसके पास आकर उससे दोगुनी कीमत पर उसे खरीदने की बात करता है, जिसे एमिली का दादा मना कर देता है और अपनी पोती के बारे में बताता है कि जोई से बिछड़ने के बाद वो गम और उदासी में उसकी जान तक चली गई है और जोई अब उसकी एक आखिरी निशानी है जिसे वो नहीं जाने दे सकता। और वो जोई को ले जा रहा होता है कि जोई अपनी लगाम छुड़वाकर अल्बर्ट के पास आ जाता है और ये देखकर वो अल्बर्ट को एमिली की आखिरी निशानी देता है। और अपने पिता की उस निशानी को देखकर अल्बर्ट की आंखों में आंसू थे। और फिर एमिली के दादा जोई को अल्बर्ट को सौंपकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अल्बर्ट जोई के साथ घर पहुँचता है, जहाँ उसकी माँ अल्बर्ट को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ उसके पिता अपने बेटे में अपने आप की झलक देखते हैं। और फिर हम जोई की आंखों में देखते हैं, जहाँ वो शायद अपने बीते पूरे समय को याद कर रहा होता है। और ये थी एक बेमिसाल हौसलों और दोस्ती की कहानी। और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक जरूर करें।